नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के मंगोड़े। तो इसके लिए मैंने छिलके वाली 1.5 कटोरी मूंग दाल ले ली है, जिसको 2 से 3 पानी से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया है। अब देखिए 3 से 4 घंटे के बाद मूंग दाल अच्छी तरह से सोख हो गई है। अब इसका पानी निकाल देंगे और हल्का सा घिस के थोड़े से इसके छिलके अलग कर लेंगे। ये प्रोसेस सिर्फ 2 से 3 बार हल्के हाथों से ही करनी है, हमें दाल के सारे छिलके अलग नहीं करने हैं। इस तरह से धुलकर दाल को निकाल लेंगे। तो इतने ही छिलके सारी दाल में निकले हुए हैं। अब जो धुली हुई दाल है उसको एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम बाकी की और तैयारियां कर लेते हैं। तो मूंग दाल के साथ मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, और मूंग दाल के मंगोड़े के लिए एक स्पेशल मसाला जिससे आपके मूंग दाल के मंगोड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया जो कि साबुत है, 7 से 8 काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, आप कोई भी सौंफ ले सकते हैं चाहे मोटी हो या पतली, और 2 लाल मिर्च। इन सारे मसालों को 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस इतना ही रोस्ट करना है कि हल्की धीमी खुशबू आने लगे। अब 5 से 6 कलियां लहसुन की ली हैं, उन्हें भी मसाले में डालकर 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब मसाला भुन गया है और इसे किनारे कर लेंगे। अब टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है टमाटर, 2 लाल लाल पके हुए टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा धनिया लिया है, हरी मिर्च लिए, अदरक और लहसुन की 2-3 कलियां। अब मैं दाल और मसालों को पीसने के लिए सिलबट्टे का उपयोग कर रही हूँ, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता था। तो सबसे पहले मैं उसी सिल में जो ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले हैं मैं उसे पीस लेती हूँ। और इस मसाले को हल्का दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं करना है। देखिए मसाला किस तरह से पिसकर तैयार हो गया है। इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए मसाले का। मसाला पिसकर रेडी है। अब हम इसे कटोरी में अलग कर लेंगे। अब सेम सिल में हम टमाटर की चटनी बना लेंगे, फिर उसके बाद ही इसमें दाल को पीसेंगे। तो टमाटर के लिए जो जो सामग्री हमने ली थी वो सारी हम सिल पे रख देंगे और चटनी को पीसकर रेडी करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ नई और एक अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी। टमाटर की चटनी तैयार होने को है, ये पिसकर रेडी हो गई है। अब इसे भी एक कटोरी में निकाल कर अलग कर लेंगे। अब बारी आती है धुली हुई दाल की, जो हमने छन्नी पे रखी हुई थी। अब उस दाल को थोड़ा थोड़ा दाल को सिल में रखकर हम मसाले और चटनी की तरह ही धीरे धीरे पीसकर एक अलग थाली में रखते जाएंगे। क्योंकि इसको हम सिलबट्टे में पीस रहे हैं तो इसका टेक्सचर हल्का सा दरदरा आता है, और सिलबट्टे में होने के कारण मूंग दाल के मंगोड़ों का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आपके पास यदि सिलबट्टा नहीं है तो आप इसके लिए मिक्सी का भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास था और मैं ट्रेडिशनल तरीके से बना रही थी तो इसलिए मैंने उपयोग किया। अब मैं मूंग दाल में हरी मिर्च और अदरक, जो 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 3 से 4 मैंने मिर्च ली हैं, सब पीस कर मैंने उसी दाल में ऐड कर दिया। अब मेरी दाल, चटनी और मसाला सब रेडी हो चुका है। चलिए अब चलते हैं। अब मैंने इसमें ढेर सारा हरा धनिया काट कर ऐड कर दिया है, जो मिक्सचर मैंने पीसा था। अब इसमें अभी नमक बाकी है तो नमक डाल लेंगे। उससे पहले एक कढ़ाई लेते हैं। जब तक कि कढ़ाई गर्म होगी तब तक मिक्सचर रेडी कर लेते हैं।
अब इस मिक्सचर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खड़ा धना। इसके बिना मंगोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो जो पिसा हुआ मसाला है उसकी 2 चम्मच मैंने यूज़ किया हुआ है। इन सबको डालकर, नमक डालकर अच्छे तरीके से दाल को मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। और इस मिक्सचर में मैंने हींग भी डाला हुआ है, जिससे इसका टेस्ट और दोगुना हो जाएगा। अच्छे तरीके से दाल को मिक्स करना है हाथों की मदद से। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। कढ़ाई का तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस दाल के गोल गोल मंगोड़े हमें आराम से तेल में डालने हैं। हमें उतने ही मंगोड़े तेल में एक बार में डालने हैं जितने आ सके, उससे ज़्यादा नहीं डालने हैं। और डालने के बाद इन्हें 1 मिनट के लिए छोड़ना है, हमें कलछी नहीं लगाना है, नहीं तो ये मंगोड़े टूट जाएंगे। अब देखिए एक बार में इतने मंगोड़े आएंगे, वो मैंने डाल दिए हैं। ये हल्के से सिक चुके हैं और आंच को मैंने मीडियम पे रख दिया है। अब इनको पलट देना है। पलटने के बाद ये लाल लाल मंगोड़े मेरे बनकर के रेडी हो गए हैं। अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं और इसी तरह से आगे के बचे हुए भी मंगोड़े हम बना करके रेडी कर लेते हैं। देखिए कितने शानदार मंगोड़े बने हुए हैं। यदि आपको मेरी इस तरह की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और ये भी बताएं कि मुझे और कौन कौन सी रेसिपी बनाना है। चैनल में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए कहें। देखो मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से कितने क्रिस्पी। बाय बाय, टेक केयर। अब मैंने प्लेटिंग भी कर ली है। देखिए ये चटनी और मंगोड़े और ऊपर से तली हुई हरी मिर्च, दिख रहे हैं ना कितने स्वादिष्ट।